हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज थोड़े ना हमारी वीडियो में थोड़ा बहुत शोर होगा क्योंकि हमारे साथ वाले जो घर है ना वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लास्ट चैप्टर में जो बुफे है वो लेकर जाता है यान को एक रेस्टोरेंट में और उसे बोलता है कि तुम खाने को ऑर्डर करो। और जैसे ही जो यान है वो मेन्यू को देखते हैं तो वो उसका प्राइस देख के ना वो शॉक हो जाता है और वो उसे बोलता है कि मिस्टर गू आप ही जो डिशेज़ हैं उसे ऑर्डर करो। तो फिर वो मान जाता है और यहाँ यंदन सोचता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता इसे ऑर्डर करना। तभी वहाँ पर जहाँ हमारा आनियू है वो आ जाता है और उसे बोलता है फ़ेफ़ी मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। वो बहुत सारी डिशेज़ का नाम लेने लगता है, जिसे देख के जो गूफई है उसे बोलता है कि अगर तुम कुछ खाना चाहते हो ना तो जाओ वहाँ पर लेफ़्ट में टर्न हो जाओ और जल्दी से चले जाओ और फिर से मुझे अपने इस नाम से बुलाना, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और आगे उसे बोलता है जो भी तुम्हें खाना होगा उसे मेरे अकाउंट में चार्ज मत करना। जो भी तुम आइंदा से खाओगे वो तुम अपने भाई के जो अकाउंट है उसमें चार्ज करना। और वहाँ पर उसे गुस्से से देखने लगता है। तो वो आनियू बोलता है कि फादर गु अब मैं बहुत ही ज़्यादा गलत था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम ही मेरे फूड और मेरी क्लोथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मैं हमेशा फ्यूचर में वो कहूँगा करूँगा जो तुम मुझसे कहोगे। और वो उसका जो कपड़ा है पकड़ के वहाँ पर रोने लग जाता है। तो यहाँ पर यान उसे देखते हैं और सोचता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आनंद का सेकंड ब्रदर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और वो वहाँ पर उसे देखने लगता है और वो सोचता है कि आनंद से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तभी आनंद उसे देखता है और उसे स्माइल करते हुए देख के सोचता है कि जब भी लड़का स्माइल करता है तभी मेरे साथ बिल्कुल ही मैच होता है। और उसकी आईब्रोज वगैरह सब तो पॉइंट टू पॉइंट मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं उनसे मैच होता है, मतलब उसका जो बड़ा भाई है उसके साथ बिल्कुल ही मैच होता है। तभी वो उसकी फ़ोटो क्लिक करता है और सोचता है मैं इसे ज़रूर से अपने बड़े भाई को दिखाऊंगा। तभी जैसे ही वो फ़ोटो क्लिक करता है तो हमारा यानन डर जाता है क्योंकि पिछले पास्ट लाइफ में उसके साथ जो भी हादसा हुआ वो अभी तक उससे उभरा नहीं है। तभी उसका जो हाथ है वो लगता है एक गर्म पानी के गिलास पर, जिसकी वजह से उसके हाथ पे चोट लग जाती है। तभी गू ये देखता है और उसे बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी अंजन उसे बोलता है आई एम सॉरी मैं केयरलेस था। तभी गूफे उसके हाथ को पकड़ता है और उससे खुद से मेडिसिन लगाने लगता है। तभी यहाँ पर जो आनियू है वो सोचता है कि रियली मैंने तो सिर्फ इसकी एक पिक्चर क्लिक की थी, ये इतना डर क्यों गया। तभी हम यानन का फेस देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है एक रैबिट के जैसा। तो आनियू उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे बोलता है सॉरी यानन, क्या तुम ठीक हो? मुझे तो लगा कि हम दोनों बिल्कुल ही सिमिलर से दिखते हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हारी पिक्चर लेना चाहता था ताकि मैं अपने पेरेंट्स को बता सकूँ कि कहीं उनका कोई खोया हुआ बेटा तो नहीं है। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना ज़्यादा रिएक्ट करोगे। तो यानन बोलता है कि सडनली जब तुमने ये पिक्चर क्लिक की ना तो यहाँ पर शटर की साउंड आई तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैं इससे यूज्ड टू नहीं हूँ इसीलिए ये हो गया। तो अनिल उससे बोलता है ठीक है फिर। और यहाँ पर फिर वो सोचता है कि मैंने कहा था ना जो लिटिल वाइट रैबिट है वो गूफी के फेस से तो डरा नहीं, वो इस तरह की एक फ़ोटो से कैसे डर सकता है। तभी यहाँ पर जो गूफी है गुस्से से आनियो को बोलता है कि आनियो अभी के अभी डिलीट करो उस पिक्चर को। तो आनियो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया और वो वहाँ पर उससे डिलीट करता है और सोचता है अनफॉर्चुनेटली मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी पिक्चर ली थी लेकिन अभी मुझे ये डिलीट करनी पड़ेगी। और फिर वो सोचता है ये किड बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक है, ये बहुत ही ज़्यादा पिटी है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है। तभी हम आगे देखते हैं वो सभी लोग अपना खाना खाने लगते हैं। तभी आनियू है वो बोलता है अंजन जो पहले से कुछ भी हुआ था उसके लिए सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पिक्चर्स लेना पसंद नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्किनी हो, तुम और ज़्यादा खाओ, तुम्हें पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसी खाने को सर्व करने लगता है। तो गोफी उसे ये देखते हैं और बोलता है कि क्या ये तुम्हारी ट्रीट है। तो वो कहना चाहता था कि क्या ये तुम्हारी तरफ से ट्रीट थी। तो यहाँ पर आनियो बोलता है कि ब्रदर ऐसे आउटसाइडर मत बनो और टुडे जो फोकस था हमारा वो यान को इनवाइट करना था डिनर पे, तो डिटेल्स के बारे में चिंता मत करो। और तभी वो बोलता है कि बिग ड्रम स्टिक लो, ये तुम्हारे लिए खाने लिए अच्छा होगा। तभी जो यानजन है उसे बोलता है थैंक यू ब्रदर यू। जैसे ही वो उसे ब्रदर यू बोलते हैं तो हम देखते हैं गुफई उस पर तो मानो बिजलियाँ ही गिर रही होती हैं। वो ब्रदर यू का नाम सुन के ना खुश नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं यानजन के मुँह से अपने लिए ब्रदर या यू सुन के बहुत ही खुश हो जाता है यू तो। और यहाँ पर हम गू को देखते हैं, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। तभी वो अपने चॉपस्टिक को नीचे रखता है और हम वो देखने लगता है यान को। यान बोलता है कि ब्रदर यू आप भी ये सारी चीज़ें लो, आप भी और ज़्यादा ईट करो। तो वो दोनों हैप्पीली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो यान है वो सोचता है कि ये और आन दोनों ही और टर्म्स थे, लेकिन मैं फ़ील कर सकता हूँ कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी डीप है। हम लाइक रियल ब्रदर, लेकिन वो मेरी तरह नहीं है। फिर वो अपनी और अपनी ब्रदर की रिलेशन को याद करता है कि कैसे उसका ब्रदर हमेशा ही उससे पैसे मांगता रहता था कि जब उसे न्यू फ़ोन चाहिए था, जब उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा होता है या फिर कुछ और काम के लिए।
वो हमेशा उससे पैसे ही माँगता था। वो ऑब्वियसली उसका रियल ब्रदर था, लेकिन हमेशा उसे कैश मशीन की तरह ट्रीट करता था। तो हम देखते हैं उसे खोया हुआ देख के जुगू है वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये फ़िश ना ईट करनी चाहिए। तो यहाँ पर उसकी इस तरह से ये बातें सुन के ना जो आन यू है वो हँसने लगता है और सोचता है कि ब्रदर फ़ी आप बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो। और यहाँ पर वो सोचता है कि ये ओवर हो गया। जो गोफ़ी है सच में इस बार उससे प्यार करने लगा है। मुझे लगता है उसके लिए बहुत ही हार्डली फ़ेल हुआ है। तो यहाँ पर गोफ़ी उसका नाम चिल्लाता है आन्यू। तभी वो बोलता है आई एम सॉरी, मैं कुछ अपनी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत ही हँसी आ रही है। तो हम देखते हैं यानन को जो कि उसके लिए पिक करता है फूड को और उससे बोलता है कि मिस्टर गू आप भी ये जो फ़िश है उसे ईट कीजिए। तो जो गू है वो उसे देखने लगता है। तो मैं आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं हम। यहाँ पर जो आन्यू है वो तो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया होता है। फिर वो बोलता है कि मैं पहले रेस्टरूम में जाकर आता हूँ। तो वो दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं। तो तभी जो मिस्टर गू है वो बोलता है कि चलो घर चलते हैं। तो यहाँ पर जो यान है वो पूछता है कि क्या? तभी फिर वो आगे जो यान है ना उसे देखने लगता है और उससे बोलता है कि मिस्टर गू क्या तुम सच में घर जा रहे हो? आगे वो बोलता है कि मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे सूटकेस अभी भी आपकी कार में हैं। अभी मुझे जाना चाहिए। तभी वहाँ पर वो सडनली रुक जाता है तो यान है ना उसके पीठ में लगता है। तभी फिर वो उसे बोलने लगता है कि सूटकेस। तभी गू बोलता है कि लिन यान तुम अभी मेरे साथ घर चल रहे हो। तो यहाँ पर जो लिन है वो यहाँ पर उसका नाम लेता है और फिर वो उसे बोलता है कि मैं खुद के लिए खुद ही जगह ढूंढ लूँगा रहने के लिए। तभी मिस्टर गू बोलता है तुम सूटकेस कैरी कर रहे थे, मुझे लगता है कि अभी तुम रेजिडेंट ढूंढ रहे थे ताकि तुम अभी कहीं रह सको या फिर कोई होटल वगैरह। ये बहुत ही लेट हो चुका है, तुम पहले मेरे साथ चलो, तुम कल जो भी प्लान होगा तुम्हारा उस पर कंटिन्यू करना। तो यहाँ पर लेन सोचता है लेकिन अभी तो सिर्फ नून हुई है। तो वो मिस्टर गूस से बोलता है ठीक है ना। तो यान उससे कुछ भी आंसर नहीं दे पाता। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा तो मैं गूफे के बारे में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी मेरे पास उसकी जो आइडेंटिटी है उसे वेरीफाई करने के लिए, मतलब कि लास्ट लाइफ में क्या वही मेरे साथ था या फिर नहीं। और फिर वो आगे बोलता है और इसके अलावा मेरे पास अभी मेरी पॉकेट में $100 भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर मैं इसके साथ वापस नहीं गया तो मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रीट में लिव अप करना पड़ेगा एक बेगर की तरह। तभी वहाँ पर देखते हैं जो यान है वो सडनली चलते हुए रुकता है और उससे बोलता है कि बाय द वे मिस्टर गू, ब्रदर यू अभी भी रेस्टोरेंट में है, क्या हम उसका वेट नहीं करेंगे? तो गूफी उसे बोलता है कि आन्यू हमारे साथ नहीं है और वो उसे घूर के देखने लगता है। तो यान उससे कुछ नहीं कह पाता और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है।